आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो टॉपिक होगा वह होगा नंबर सिस्टम से। वह क्या होगा? नंबर सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलता होगा। बना लीजिएगा, लेकिन जितना शॉर्ट तरीका इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा वह शॉर्ट माध्यम आप शायद नहीं जानते होइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को स्किप बगैर किए आप पूरे देखिए, ताकि आपको अपना नॉलेज पूरे एग्ज़ाम के लिए कवर कर पाएँ। तो चलिए आज की टॉपिक हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक प्रश्न जो घातक साबित होता है एग्ज़ाम के इंटरव्यू से। तो चलिए हम आज इस टॉपिक पर सीधा वार करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। अब इसका जो प्लस डॉट 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 बराबर वाट मान बोल रहा है। इसमें है क्या कि अगर रूट में ऐसा रहेगा तो क्रमबद्ध तरीका से रहेगा। अगर 6 है तो 6 पूरे में रहेगा, अगर 4 है तो 4, मतलब 1 डिजिट पूरे में रहेगा, ठीक है। प्लस में रहेगा और डॉट डॉट करके वाट लगा रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सो जरा देखिए, टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर सवाल में प्लस लगा रहेगा, अगर सवाल में क्या रहेगा? प्लस लगा रहेगा, तो जो सवाल के अंदर डिजिट है उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो ये निकाले तो कितना था? 6 निकाल लिए। लगा हो तो संख्या, जो सवाल में संख्या हो उसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको इस प्रकार गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको इस प्रकार गुणनखंड तोड़ेंगे जिस गुणनखंड का डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग गुणनखंड जो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? इसको आप लोग तोड़ सकते हैं कि 2 गुने 3, ठीक है। इसको आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुने 3 तोड़ लेंगे। लेकिन इसका डिफरेंस देख रहे हैं आप कि 3 में से 2 गया तो 1 हो रहा है। ये होना अनिवार्य है। प्लस में रहे तो ध्यान रहे कि डिफरेंस जो है आपका वह 1 होना अनिवार्य है। किसका? जब गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड के बाद आपका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो समझ जाइए कि आपका गलत है। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब 1 हो गया तो यह तो सही है, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। अगर प्लस में सवाल रहे, सवाल में अगर प्लस लगा रहे तो डिफरेंस जो हम गुणनखंड किए हैं उस गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। सबसे क्या होगा? बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें बड़ा वाला संख्या कितना है? 3 है। तो यह 3 कितना हो गया? आपका आंसर हो गया। इतना बड़ा शॉर्ट तरीका आपको शायद YouTube के अंदर मिला होगा या आप जानते होइएगा। देखिए हम फिर से एक बार आपको रिव्यू कर देते हैं कि अगर रूट में सवाल दिया रहेगा, प्लस रहेगा, डॉट डॉट बराबर वाट रहेगा, तो जो सवाल में जो अंदर संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम लोग नीचे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसका डिफरेंस देखेंगे कि 1 है। अगर 1 हो गया तो उसमें से बड़ा वाला संख्या क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका आज का। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट बराबर वाट। अब सवाल वही है। तो हम पहले क्या बताए हैं कि अगर सवाल में जो अंक रहेगा वह लगातार एक ही अंक रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले बाहर निकाल लेंगे। तो इस 12 को हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यह बाहर 12 को निकाल लिए। 12 को बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको गुणनखंड के फैक्टर में 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसका क्या चीज़ तोड़िएगा? आप 3 गुने 4 तोड़ सकते हैं। 3 गुने 4, 4 तिया 12। यह पुराना है, आपको गुणनखंड करके 4 तिया 12 हो गया। इसका डिस्टेंस कितना का हो गया? 1 हो गया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 1 हो गया। अगर डिस्टेंस 1
1 हो गया, सवाल प्लस में रहेगा भाई बात, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा इक्वल टू कौन आंसर हो जाएगा आपका 4, यह क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए ना, तो यह है जादुई ट्रिक। यह कौन ट्रिक है, जादुई ट्रिक। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर क्वेश्चन आपका तीसरा आ गया कि √20 प्लस √20 प्लस √20 और प्लस √20 प्लस डॉट डॉट बराबर वाट। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं, वीडियो रोक के बनाने की पूरी प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यह 20 को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना करेंगे, इसको हम 4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 5 लिख लिए तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यह 1 हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। और जब 1 हो गया तो सही है, सही है तो प्लस में क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, प्लस में अगर क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला कितना है 5 आंसर। यह मुंह से आप कर लीजिएगा, 5 चौक 20, 4 4 4 4 4 5 20, डिस्टेंस 1 हो गया, 5 5 आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आप आंसर देख के, ऑप्शन देख के आप आंसर कर लीजिएगा। लेकिन अब लफड़ा पड़ गया उधर, तो चलिए डिस्टेंस जो जैसे था कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन होगा, यही मन में आता होगा कि √3 है, √3 है, √3 है, √3 है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इसको आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए हम बता रहे हैं कि अगर सवाल प्लस में रहे, अगर सवाल प्लस में रहे और यह विषम संख्या जो है, यह 3, अगर आप 3 को जो तोड़िएगा तो कैसे टूटने वाला है, यह नहीं टूटने वाला है। तो नहीं टूटेगा, तो सवाल अगर प्लस में है तो हम लोग आगे आगे चेक करेंगे। क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो 3 नहीं टूटेगा, फिर 4 लग रहा है आपको टूटेगा, 4 2 दूना 4, डिस्टेंस नहीं बन पाएगा, 1 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 6, फिर वही आ गया कि 6 को जो अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा आपका, 2 × 3 तो हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा, 1 हो गया ना। हो जो गया, तो अगर ऐसे लिखा रहेगा तो इसमें क्या होगा कि 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में आपको यह रहेगा ऑप्शन में। अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा जिसका गुणनखंड डायरेक्ट नहीं टूटेगा, अगर प्लस रहेगा तो आगे जाके हम लोग चेक करेंगे, तो यह ऑप्शन में रहेगा आपको कि 2 एवं 3 के बीच में, यह आंसर ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बनाने की पूरी प्रयास कीजिएगा। चलिए हम 5वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5वां क्वेश्चन में भी देखिए वही बात है कि √+5 √+5 √+5 √+5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 5 को निकालेंगे। 5 को जो निकालते हैं भाई बात, तो इसका तो मतलब गुणनखंड टूटेगा नहीं, जिसे टूट भी जाएगा तो हमको डिस्टेंस 1 चाहिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 5 का नहीं होगा, लेकिन 6 को तो होगा। फिर तो 6 को जो होगा तो फिर हम लिखेंगे 2 × 3, और 2 × 3 आप प्लस में है तो आगे जाके चेक करेंगे, और आगे जाके चेक करेंगे तो इसका जो ये हो गया, तो इसका डिस्टेंस भी तो 1 हो रहा है ना। तो जब 1 हो रहा है तो इसको वही बात है कि यह कितना रहेगा, 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में, यह आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है ना, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आपको यह क्वेश्चन आपको जो दिया रहेगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन में इस प्रकार से। अब क्वेश्चन है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, तो वही करेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे, 7 को तोड़ेंगे तो नहीं होगा। फिर 8 पे हम लोग जाएंगे तो 8 को भी तोड़ेंगे तो नहीं होगा। फिर 9 पे हम लोग जाएंगे तो 9 को भी तोड़ेंगे तो नहीं होगा। फिर 10 पर हम लोग जाएंगे तो 10 को भी तोड़ेंगे तो नहीं होगा। फिर 11 को जाएंगे, 11 को भी तोड़ेंगे तो नहीं होगा। लेकिन 12 को आ गए तो 12 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 × 4, 3 × 4 12 हो गया। इसका डिस्टेंस भी आपका 1 हो गया, समझ गए ना। और जब 1 हो गया तो वही हैगा कि आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच में, 3 एवं 4 के बीच में आपका यह आंसर रहेगा ऑप्शन में भाई साहब। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 7वां क्वेश्चन पे आ गए।
और यही है कि रूट प्लस 8 रूट प्लस 8 रूट प्लस 8 रूट प्लस 8 डॉट 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 बाट। ठीक है, तो इसका जो ये हो गया, इसमें हम लोग करेंगे क्या, फिर 8 को निकालेंगे, 8 को करेंगे तो फिर 4 दूना 8, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब डिस्टेंस 1, अंतर 1 का नहीं होगा। फिर 9 को हम लोग 3 गुने 3, तो अंतर 1 का नहीं होगा। फिर 10 को करेंगे तो नहीं होगा, फिर 11 को करेंगे तो नहीं होगा, फिर 12 को करेंगे होगा। 12 को कितना हो गया, 3 गुना 4, यह हो गया 3 गुने 4 हो गया 12 का। इसका मतलब अंतर कितना हो गया, 1 हो रहा है। तो इसमें फिर लिखा जाएगा कि 3 एवं 4 के बीच में, 3 एवं 4 के बीच में। यह ऑप्शन में आपको रहेगा, यह ऑप्शन में आपको रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि इस छोटा सा टॉपिक आपको कुछ एग्ज़ाम के कंट्रीब्यू से आप में कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपने भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न को आप यही मेथड से आप तोड़ के और सेकेंडों में आंसर दे दीजिएगा, ऐसा हम आशा करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।